दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज का सेशन में आप लोगों के लिए उत्तराखंड का लेके आया हूं, यानी उत्तराखंड का राजनीतिक मानचित्र आपको बताऊंगा। इसके बाद जो क्लासेज आएंगी जो हम जिला सीरीज शुरू करेंगे वो मंडे से करेंगे, ताकि आपको एक एटलीस्ट ये पता चल जाए कि उत्तराखंड के राजनीतिक मानचित्र में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से जिले कहाँ पे उनकी लोकेशन है, ये सब आता है। और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोग पेपर में देखते आए होंगे, आज से नहीं बहुत पहले से, यानी स्टार्टिंग से ही जितने एग्जाम उत्तराखंड में हुए हैं कहीं ना कहीं इसमें से कोई क्वेश्चन पूछता है, और आधे लोग तो उसको रटने में ही लगे रहते हैं, कभी समझने की कोशिश नहीं की गई है। ठीक है, तो आप लोग ये मान के चलिए आज की क्लास में आपको इन चीज़ों को जो आप रटते हैं, क्या है, कौन सा जिले किसको टच करते हैं, क्या है, ये सब चीज़ आप क्या करेंगे, समझ के करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं कोई और बात कहूं, मेरी बातों को सुनते सुनते तुरंत अपने आप में एक ये नोट कर लीजिए, जल्दी से ये मैप आप लोगों को सबको बनाना है। ठीक है, उत्तराखंड का एक मैप बनाना है, प्रॉपर मैप इसी तरीके से बनाइए। भले ही वीडियो को आप रोक लीजिए और मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तुरंत एक ऐसा मैप आप लोगों को क्रिएट करना है। और आप लोगों का डेली का वर्क क्या होगा, इस मैप को हर दिन 5 मिनट सुबह उठ के देखना ही देखना है। ठीक है, इस मैप को बहुत अच्छे से प्यार से आप लोगों को तैयार करना, और इससे बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, यानी जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, हो सकता है कि वो आपकी किताबों में न मिले और आपको इस मैप के आधार पे वो क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, ये अपने आप में उत्तराखंड का एक राजनीतिक मानचित्र मैंने बना रखा है, यानी जहां पे आपको राज्य की सीमाएं, जिलों की सीमाएं, सब चीज यानी प्रशासनिक सीमाएं, सब चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तुरंत एक काम कीजिए, इस मैप को आप लोग बना लीजिए। ठीक है, देखिए इसके अलावा आप लोगों से एक और बात कहनी है, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो लोग आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम भी अगर आपको पता करना है तो वो है @studyWithYogesh। ठीक है, यानी क्या है वो, @studyWithYogesh, पूरा फुल फॉर्म लिख लेना। इस प्रकार से आप अगर सर्च करेंगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, नए लोग जितने भी हैं, जो भी देख रहे हैं, जो आपने करंट अफेयर की वीडियो, कल लास्ट टाइम मैंने 2 करंट अफेयर की वीडियो पोस्ट कर दी हैं, रिस्पांस बहुत अच्छा आप लोगों ने दिया है। आगे भी आप लोगों को बीच बीच में करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, मंडे से ध्यान से सुन लो, जितने भी लोग देख रहे हो सबको ये देखना है, लाइक कमेंट और शेयर करना ही आपकी फीस होगी, और मंडे से जिला सीरीज शुरू करूंगा। ठीक है, देखिए आज हम शुरू करेंगे उत्तराखंड का राजनीतिक मानचित्र, यानी एक पता चल जाए, एक बेसिक आइडिया पता चल जाए उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, ये है उत्तराखंड का राजनीतिक मानचित्र। ठीक, और इसका गठन आपको बताने की जरूरत नहीं है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ, कब उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड पड़ा, ये सब मैं आपको पहली वीडियो में पढ़ा सकता हूं। भूगोल वाले सेशन में आप लोग जाके देखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज, मैंने आपको जब लास्ट टाइम मैं इसके बारे में बताया था, तब भी मैंने आपको इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बताया था। ठीक है, कितना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब बताया था मैंने आपको। अक्षांशीय विस्तार में याद रखना, हमेशा पीछे उत्तरी लिखा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे ये पूछता है उत्तराखंड किस अक्षांश पे है, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए उत्तराखंड किस अक्षांश पे, उत्तरी अक्षांश पे। ठीक है, और ये पूछता है कि उत्तराखंड किस देशांतर पे है, आप लोगों का सीधा आंसर होना चाहिए कि उत्तराखंड पूर्वी देशांतर है। अक्षांश क्या होता है, जो किसी जगह की लोकेशन यानी स्थिति को दर्शाता है, और देशांतर उसके समय को बताता है। ठीक है, देखिए जो उत्तराखंड की सबसे नॉर्थ साइड की जो बाउंड्री होगी, यानी जो ये पोर्शन है नॉर्थ की ओर, ठीक है, ये हल्का सा मैंने जैसे यहाँ पे टच करता है, और जो सबसे साउथ होगा यानी ये उधमसिंह नगर, ये इन दोनों के बीच जो होगा ऐसे में, ठीक है, यूं, इसको बोला जाएगा अक्षांशीय विस्तार। और उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार मैंने लिखा है, तुरंत लिख लीजिए, 28 डिग्री 43 मिनट से, यानी 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश बोलना पीछे। ठीक है, फिर सुन लीजिए, 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश में, यानी जो ये वाला पोर्शन है, ये कहां होगा, स्टार्टिंग होगा, यानी यहां कितना लिखा होगा, 28 डिग्री 43 मिनट लिखा होगा। जो सबसे उत्तर में होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी उत्तराखंड में, 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड उत्तरी अक्षांश में। अक्षांश देशांतर में भूगोल में आपको बहुत अच्छे से पहले पढ़ा चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके भूगोल वाले सेशन में देखना है। ठीक है, दूसरा देशांतर विस्तार, यानी देशांतर कहाँ है उत्तराखंड का, वो पूरा का पूरा पूर्वी देशांतर में, यानी जो सबसे पश्चिम की वो जो सीमा है, यानी जो यहाँ लाइन पड़ेगी जहां उत्तराखंड की बाउंड्री टच हो रही होगी, इससे सबसे पूर्व की ओर, यानी इधर जहां ये पिथौरागढ़ की बाउंड्री सबसे लास्ट कोना होगा, इन दोनों का जो बीच का गैप होगा, ये वाला जो गैप होगा, इसको बोलते हैं क्या, देशांतर। और देशांतर कितना है, 77 डिग्री 34
44 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर, पीछे पूर्वी लिखा होना चाहिए दोनों जगह, ठीक है। ऑप्शन सेम आएंगे, कहीं उत्तर कहीं पूर्व लिखा होगा, ये याद रखना, दोनों जगह पीछे से क्या लिखा होना चाहिए, पूर्व लिखा होना चाहिए, और अक्षांश में उत्तर लिखा होना चाहिए। तो जो अक्षांशी का गैप है वो गैप कितना है, यानी यहां से यहां तक जो उत्तराखंड फैला है, इन दोनों की वैल्यू जो है, इन दोनों का जो गैप है वो कितना है, 2 डिग्री 44 मिनट का गैप है। और जो देशांतर का गैप है, यानी जो ये सबसे पूर्वी पश्चिमी सीमा है और जो पूर्वी सीमा है, इन दोनों का जो गैप है वो कितना है, 3 डिग्री 28 मिनट है, ठीक है। ध्यान से रखना 3 डिग्री 28 मिनट। ये अगर आपसे पूछता अक्षांशी गैप कितना है, 2 डिग्री 44 मिनट, देशांतरी गैप कितना है, 3 डिग्री 28 मिनट, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली चीज आप लोगों की आती है उत्तराखंड के बारे में एक बेसिक आइडिया कि आखिर ये कहां से किस किस को टच करता है, ठीक है। अब खुद देखिए, ये मैप बना है, इसको रटने की क्या जरूरत है भाई, आप लोग भी उत्तराखंड के मैप रखते हैं। अगर नेशनल बाउंड्री कहोगे आप, इंटरनेशनल बाउंड्री, तो यहां देखिए एक चाइना है, चाइना का जो तिब्बत वाला पोर्शन है, और नीचे नेपाल है। यानी अगर आपसे ये पूछता है कि उत्तराखंड जो है वो कितने आपका अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री को टच करता है, आप बताओगे 2 अंतरराष्ट्रीय, यानी एक तो चाइना है जिसका तिब्बत वाला पोर्शन है, यहाँ पे सी लिखा है, ये पूरा का पूरा इस पोर्शन को किसको टच करता है, चाइना, ठीक है, चाइना का तिब्बत वाला इलाका। और जो यहाँ से नीचे है पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर का इलाका, ये पूरा का पूरा नेपाल है। अब ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये एक नेचुरल चीज है, यानी प्राकृतिक सीमा उत्तराखंड के। अंतरराष्ट्रीय जो देश हैं वो उत्तराखंड 2 अंतरराष्ट्रीय मतलब दूसरे देश को टच करता है, एक है चीन यानी तिब्बत का इलाका, दूसरा है नेपाल, ठीक है, नॉर्मल सी बात। अदर स्टेट को टच करने की बात आ गई तो कहीं कहीं मैंने पहले भी कहा था हरियाणा भी दिखा है, लेकिन ऑफिशियली हरियाणा कहीं नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तराखंड की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो राज्य की सिर्फ 2 ही ऐसे दूसरे राज्य हैं जिनको बाउंड्री टच करती है, यानी एक उत्तर प्रदेश है जो पूरा दक्षिण के इलाके से किसको छूता है, इस वाले इलाके में, ठीक है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम इस वाले इलाके को उत्तर प्रदेश टच करता है, ठीक है, ये वाला। और जो ये वाला पोर्शन है जहां आपका उत्तरकाशी और देहरादून के इलाके आते हैं, वहां कौन किसको टच करता है, हिमाचल प्रदेश को, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नॉर्मल था, उत्तराखंड राज्य कितने अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ सीमा बनाता है, 2। कौन कौन से, चाइना और नेपाल। ये खुद दिख रहा है, ये आंखों से देखो, रटो मत, लिख दो यहाँ चीन और यहाँ नेपाल। उत्तराखंड राज्य कितने अदर डिस्ट्रिक्ट को राज्यों को टच करता है पूछता है, तो 2, एक यूपी के इलाके को यहाँ से और यहाँ से हिमाचल के इलाके को। अभी सब समझाता हूँ, ठीक है, ये तो बेसिक। अब इसका देखिए तुरंत आप लोगों को ये बनाना है अंदर का, ठीक है। यहाँ सबसे पहले एक बाहरी राज्यों की सीमा भी आप लोग चाहें तो बना सकते हैं। तो देखिए देहरादून, हरिद्वार, यहाँ पे सबसे नीचे हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, ठीक है, एक बाउंड्री टाइप की बाहर बाहर, फिर अंदर के राज्य, हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल। ये तो क्या हैं जिनकी सीमाएं कहीं ना कहीं से खुल जाती हैं, ठीक है, यानी जो बाहर बाहर के स्टेट हैं। फिर एक लैंड मतलब बाहर बाहर के जिले हैं। एक आता है लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट, यानी जो भूमि से घिरे हैं, चारों ओर से किसी न किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से घिरे हैं, यानी वो अपने आप में कौन कौन, टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, और अपने आप में यहाँ नीचे कौन सा है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, ठीक है। आप लोग ये पूरा दिखाइए एक बार, 13 के 13 डिस्ट्रिक्टों को आप लोग ने मैप बनाना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेके। आखिर ये कितनी इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कितनी बाउंड्री ये अदर स्टेट मतलब नेशनल राष्ट्र के साथ साझा करता है, ठीक है। तो जो देखिए अब 2 देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को टच करते हैं, एक तो चाइना, एक नेपाल। तो जो चाइना और नेपाल के साथ उत्तराखंड की टोटल बाउंड्री है वो है 625 किलोमीटर, ठीक है। 625 लिखेंगे आप किलोमीटर, ब्रैकेट में लिखेंगे उत्तराखंड की टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, लगभग लिख देना है, ठीक है। उत्तराखंड की टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी उत्तराखंड की टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग कितनी, 625 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब है इस उत्तरकाशी से लेकर जहां जहां भी उत्तराखंड दूसरे राष्ट्र को टच कर रहा होगा, उसको अगर किलोमीटर में देखोगे 625 किलोमीटर आएगा। अब 2 देश हैं, एक चाइना है, एक नेपाल है, तो हम दोनों का देख लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये देखिए, ये चाइना और ये नेपाल। नेपाल का तो फिक्स है, नेपाल जो उत्तराखंड के साथ बाउंड्री साझा करता है वो 275 किलोमीटर के आसपास करता है, ठीक है, 275 किलोमीटर। यानी अगर आपसे पूछता है उत्तराखंड की नेपाल के साथ कितने किलोमीटर बाउंड्री साझा होती है, तो आप क्या बताओगे, 275 किलोमीटर, ठीक है। अब बचता है चाइना। अब आप लोग जानते हैं चाइना का एक ऐसा हिस्सा है जिसको आप तिब्बत बोलते हैं, यानी चाइना ये कहता है कि हमारा हिस्सा है, तिब्बत कहता है हम स्वायत्त हैं, हम स्वतंत्र हैं, वो डिस्प्यूटेड मुद्दा है, वो छोड़ दीजिए।
लीजिए, चाइना के साथ लगभग टोटल मिला के, चाइना और तिब्बत मिला के 350 किलोमीटर है, ठीक है। ये किसका है? चाइना प्लस तिब्बत। और सिर्फ तिब्बत देखोगे तो वो है 300 किलोमीटर, ब्रैकेट नीचे करके 300 किलोमीटर के साथ तिब्बत लिख लीजिए और 50 की मीज क्या लिख लीजिए आप? चाइना, ठीक है। यानी उत्तराखंड की टोटल अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछता है यहां से यहां तक पूरा 625 किलोमीटर, नेपाल के साथ पूछता है 275 किलोमीटर, चाइना के साथ पूछता है 350 किलोमीटर, उसमें 300 तिब्बत के साथ, बाकी का 50 किसके साथ होगा? आपका चाइना के साथ। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जितनी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा यहाँ, क्योंकि इस दिशा में तो कहीं है नहीं अंतरराष्ट्रीय सीमा, यहाँ किसके साथ है? हल्का सा उत्तरकाशी में चाइना के साथ, बाकी ये वाला पोर्शन तिब्बत के साथ। तभी तो आप लोग यहाँ आईटीबीपी सुनते होंगे, आईटीबी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, वो यहीं लगी रहती है, ठीक है। और नीचे नेपाल के साथ, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, सबसे पहले जब मैंने आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा की लेंथ बताई, ये बता चुका हूँ किस किस को टच करता है। दूसरी चीज, इसकी जो स्थिति आती है पूरे देश के सापेक्ष, इसकी स्थिति है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। क्या है? नॉर्थ ईस्ट, यानी किस में हुआ ये? उत्तर पूर्व में। उत्तराखंड कहां पे है अपने आप में? उत्तर पूर्व। कैसे होगा उत्तर पूर्व? देखिए, भारत का मैप देखेंगे आप, ये पोर्शन क्या कहलाएगा? नॉर्थ, ये क्या कहलाएगा? ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। अगर आप उत्तराखंड को देखोगे वो यहां कहीं पे है, यानी जम्मू कश्मीर हिमाचल से थोड़ा नीचे, तो इस दिशा में है। तो इस दिशा का क्या मतलब है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच, तो इसको बोला गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो उत्तराखंड की लोकेशन है उत्तर पूर्व में, ठीक है। ये कंफर्म होना चाहिए आप लोगों को, ठीक। अब देखिए, जब इसकी लोकेशन पता चल गई, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी ये साझा करता है, इसकी लेंथ क्या है वो बता दिया। अब ये इसका जो पर्वतीय, अब उत्तराखंड है आप लोग जानते हैं पर्वतीय भाग भी है, मैदानी भाग भी है। विशुद्ध रूप से सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं यहाँ पे जो प्रॉपर मैदानी भाग में पड़ते हैं। कौन सा है? उधम सिंह नगर, जो प्रॉपर किस में आता है? मैदानी भाग में। और दूसरा कौन सा आता है? आपका हरिद्वार। इसके अलावा जो जिले हैं वो आंशिक रूप से कुछ मैदानी है, जैसे नैनीताल है, वो पर्वतीय इलाका भी है, थोड़ा मैदानी भी है। देहरादून है, वो पर्वतीय भी है, वो मैदानी, यानी आंशिक मैदानी आंशिक पर्वतीय कहेंगे आप, ठीक है। तो जो कंप्लीट रूप से इसके मैदानी जिले हैं उत्तराखंड में मात्र 2 हैं जहां पूरा प्लेन से आता है, ठीक है। एक कौन सा है? उधम सिंह नगर है, और समथिंग दूसरा कौन सा अपने आप में? हरिद्वार है, ठीक है। हरिद्वार जिसको बोलते हैं। बाकी कौन से हैं आप लोगों के? वो आंशिक रूप से हो सकते हैं, एक नैनीताल हो गया और दूसरा कौन सा है इसके अलावा? देहरादून हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, जब उत्तराखंड है वो कुछ भाग पर्वतीय भी होगा, आप लोगों को पता है, बाकी का मैदानी। इसकी जो पर्वतीय भाग है उसकी जो वैल्यू है वो कितना है? 86.76%, ठीक है। पर्वतीय कितना है? 86.07%। यानी अगर आप टोटल इसको 100% मानते हैं, उसमें 86.07% पर्वतीय भाग है जो टोटल, बाकी का बचा कितना होगा? मैदानी। यानी 100 में से बाकी माइनस कर दो, वो कितना बचा? 13.93%, ठीक है। 13.93% क्या हो गया? मैदानी हो गया। अब आप लोगों को पता चल गया 2 ही मात्र ऐसे जिले हैं जो प्रॉपर मैदानी है। कौन कौन से हैं? एक है यूएस नगर प्लस हरिद्वार, ठीक है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार। बाकी आंशिक रूप से पहाड़ी, आंशिक रूप से मैदानी कौन से पूछता है, तो आप लोगों को पता चल गया देहरादून और नैनीताल, ठीक। और बाकी सबके सबके हैं उत्तराखंड में पहाड़ी जिले हैं, ये तो आप लोगों को पता हो गया, मैदानी वगैरह। अब देखिए सबसे बड़ी चीज जो बहुत से लोगों को एक फैक्ट और है, अब आप लोगों को पता है गढ़वाल में ज्यादा जिले हैं, 7 जिले, कुमाऊं में 6 जिले हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। तो वो स्वाभाविक सी बात है गढ़वाल का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, ठीक है। यानी एरिया किसके पास ज्यादा होगा? गढ़वाल का। तो गढ़वाल का जो एरिया है वो कितना है? 60.67%, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गढ़वाल का जो इलाका है, क्योंकि ये पूरा पोर्शन गढ़वाल का है, ये पूरा पोर्शन कुमाऊं का है, ठीक है। गढ़वाल कितना है? 60.67%, ठीक है। बाकी क्या होगा? कुमाऊं होगा। इसके अलावा जितना बचा माइनस कर लीजिए 100 में से, 100 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना? कुमाऊं का पोर्शन माइनस कर देना जितना भी आएगा, ठीक है। लगभग कितना आएगा? 30, मतलब 39 के समथिंग आएगा, ठीक है। 60 में से जो 100 में से माइनस करोगे तो 39% के समथिंग आएगा, वो किसका होगा? कुमाऊं का। माइनस कर लेना है, ठीक है। कितना आएगा? 39.67 हो रहा है, तो कितना होगा 100 में से? 30 और 33, ठीक है। 33, इतना क्या होगा? कुमाऊं का हो गया, ठीक। अब देखिए गढ़वाल और कुमाऊं का क्षेत्रफल हमने कर लिया है। अब सबसे पहले जो चीज आती है, इसके एरिया वाइज कितना हो गया? सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले में बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं, सर चमोली है, उत्तरकाशी है, कौन सा करें, कहीं कुछ दिया कुछ है। एकमात्र चीज याद रखना, चमोली सबसे बड़ा जिला है क्षेत्र। अब ये मैं काल्पनिक है, ठीक है, इसको ये मत कहना कि सर आपने उत्तरकाशी बड़ा बड़ा दिया, चमोली छोटा, पौड़ी छोटा, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक आपके समझाने के लिए बनाया है। एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है आपका चमोली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उत्तराखंड का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की उसमें वेबसाइट पे जाके देखोगे तो इसका क्षेत्रफल क्या दिया है, सबसे ज्यादा दिया है। तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से चमोली। इसको जो फॉलो करते हैं वो कौन कौन से, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी, ठीक है। सेकंड कौन सा है, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी, ठीक। ये 4 जिले तो सीधे सीधे लिख लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सर्वाधिक बड़े जिले आपको खुद डेली देखना है, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी। पिथौरागढ़ इतना छोटा थोड़ा है, पिथौरागढ़ तो नीचे तक है, वो मैप तो आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी एरिया सबसे ज्यादा इन लोगों के पास है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा सबसे ज्यादा किसका, चमोली का। हो सकता है कि चमोली ऑप्शन से हटा के बाकी ये 3 दे दे। अब आप लोगों को पता होना चाहिए 3 सबसे बड़े, 4 कौन से हैं और 4 सबसे छोटे पता होना चाहिए। तो 8 अगर आप लोगों को पता चल जाएगा तो सबसे बड़ा सबसे छोटे में आप टिक मार दोगे, ठीक है, वो बीच के नहीं पूछेगा। ऐसे ही सबसे छोटे लिख लीजिए 4, उत्तराखंड के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले लिख लीजिए, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। इनका गठन मैंने आपको बढ़ा दिया, ठीक है, कब कब हुए थे पहले, और हरिद्वार, ठीक है। ये जिले जो हैं उत्तराखंड के क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में कौन कौन से हैं, पहला चंपावत, दूसरा रुद्रप्रयाग, तीसरा बागेश्वर और चौथा हरिद्वार, ठीक है। ये इनका क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। सबसे कम किसका होगा, चंपावत का, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग का, उसका बागेश्वर, हरिद्वार। ये रहा चंपावत, ये रहा रुद्रप्रयाग। जब मैं जिला सीरीज शुरू करूंगा, जब मैं नदियां पढ़ाऊंगा, इसीलिए कह रहा हूं इस मैप को आपने ढंग से देखना है, दिमाग में छाप लो इसका। तीसरा बागेश्वर, चौथा हरिद्वार। ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब ये नहीं पूछेगा इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इतना नहीं पूछता है, ठीक है, इतना भरोसा रखो मेरे पे। अब देखिए, जब क्षेत्रफल वगैरह हो गया, सीमाएं मैंने बता दी अंतरराष्ट्रीय। राज्य की सीमाओं की जहां तक बात आती है, वो 2 राज्यों को छूता है, एक है यूपी जो इस इलाके को छूता है, दूसरा है हिमाचल, वो इस इलाके को। अब याद रखना, जैसे कहीं कहीं हरियाणा वाला है, वो अपने दिमाग से हटा देना, ठीक है। जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने हरियाणा को फोकस नहीं किया था। कहीं कहीं पे ये दिया है कि बहुत माइनर 3 से 4 किलोमीटर टच करता है, बट लेकिन ऑफिशियली कहीं वो नहीं है। तो याद रखना, जो इसकी सीमाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ जो अदर स्टेट में है, वो 2 जिलों में है। एक का नाम है उत्तर प्रदेश, दूसरे का है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये तो हो गया आप लोगों का पहला जो एक मतलब पोर्शन है, जिसको मैंने आप लोगों का क्या कर दिया, ये बता दिया। अब हमें ये देखना है कि यूपी के साथ कौन साझा करते हैं और हिमाचल के साथ कौन साझा करते हैं, वो देखिए। जैसे यूपी और हिमाचल 2 राज्य हैं जिनको उत्तराखंड के टच करता है, तो याद रखना यूपी को टच करने वाले जो हैं सबसे ज्यादा जो जिले हैं, जो मतलब आपका ये मान के चलिए जो दून है यानी देहरादून है, सर्वाधिक अदर राज्यों को वो टच करता है, यानी 2। अगर आपसे ये पूछता है उत्तराखंड का कौन सा जिला, ध्यान से सुनना, उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक अन्य राज्यों को टच करता है, तो देहरादून। एक तो वो यूपी को टच करता है और एक हिमाचल को करता है, क्योंकि यूपी का जो यहाँ वाला है सहारनपुर वगैरह का इलाका, वहां कहीं से देहरादून टच करेगा, और यहां से किसको करेगा, ऊपर को हिमाचल प्रदेश को, जो पोंटा साहिब वाला इलाका है, क्योंकि पोंटा साहिब जो है हिमाचल और देहरादून यानी उत्तराखंड की सीमा पे ही पड़ता है, ठीक है। तो सर्वाधिक वो कौन सा जिला है जो सर्वाधिक अदर स्टेट को टच करता है, तो आप क्या बताओगे, देहरादून, ठीक है। और यूपी को क्या करता है वो, और हिमाचल प्रदेश को टच करता है। कम तो आपको नॉर्मल सा पता है, कम में कौन से होंगे, एक आध स्टेट है उत्तरकाशी वगैरह जो टच करते हैं, इतना हमने नहीं देखना है, ठीक है। अब देखिए, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जो आपका सर्वाधिक सीमा रेखा मैंने बता दी यूपी के साथ साझा करता है। उत्तराखंड किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा टच करता है, आप क्या बताओगे, यूपी के साथ, ठीक है। यूपी के साथ सर्वाधिक इसकी क्या है, सीमा रेखा, यानी जो लेंथ होगी, लंबाई होगी किलोमीटर में, सर्वाधिक किसके साथ है, यूपी के साथ। खुद ही स्वाभाविक सी बात है, यूपी के साथ उत्तराखंड के 5 ऐसे जिले हैं जो यूपी को टच करते हैं। अब 5 जिले हैं तो कहीं ना कहीं उसकी सीमाएं टच करती होंगी, यानी कुछ ना कुछ किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए कैसे समझना है, 5 जिले, पहला यूएस नगर लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश को छूने वाले उत्तराखंड के जिले, खुद बताना, ये पूरा इलाका उत्तर प्रदेश का, ये वाला पूरा इलाका, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा यहाँ और ये वाला पोर्शन, ठीक है।
अब देखिए खुद बताइए, यूएस नगर यहाँ पे यूपी को टच करेगा, यहाँ हल्का सा नैनीताल टच करता है, बहुत माइनर अमाउंट में। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा कंडी वाला जो राजमार्ग है, कंडी हरिद्वार, इस इलाके का कहीं यहाँ पीछे से और कहीं काशीपुर वगैरह का आसपास का कोई इलाका है, बहुत कम अमाउंट में, जिसको नेपाल टच करता है। दूसरा, तीसरा पूरा पौड़ी जो कोटद्वार वगैरह का इलाका है, ठीक है, यहां से। चौथा हरिद्वार तो आपको पता ही हुआ, और लास्ट में क्या होगा आपका देहरादून। यानी 5 जिले ऐसे हैं जो किसको करते हैं, यूपी को टच करते हैं। पहला यूएस नगर, थोड़ा सा नैनीताल, तीसरा पौड़ी, चौथा हरिद्वार, पांचवा देहरादून, ठीक है। ध्यान रखना 5 जिले ऐसे हैं जो यूपी को टच करते हैं। यानी अगर आपसे ये पूछेगा उत्तराखंड के कितने जिले उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, आप क्या बताओगे, 5 जिले। नाम भी पूछता है, यूएस नगर दिख रहा है आपको, नैनीताल बहुत छोटा जो रामनगर के इलाके कंडी मार्ग है वहां कहीं से छूता है वो, ठीक है। तीसरा पौड़ी, चौथा हरिद्वार, पांचवा देहरादून, ठीक है। 5। अब हिमाचल को टच करने वाले राज्यों की बात, जिलों की बात आती, हिमाचल को 2 जिले टच करते हैं। एक तो यहां से कौन करेगा, देहरादून, दूसरा यहां से कौन करेगा, उत्तरकाशी, इसके अलावा कोई नहीं करता है, ठीक है। हिमाचल यहाँ है, अब पिथौरागढ़ थोड़ा टच करेगा, पिथौरागढ़ तो यहाँ है, चंपावत यहाँ है, तो हिमाचल को कितने आपका जिले टच करते हैं पूछता है तो 2 पूछेगा, एक देहरादून पूछेगा, एक कौन पूछेगा, उत्तरकाशी पूछेगा, ठीक है। तो हिमाचल और यूपी का तो ये हो गया। अब देखिए उत्तराखंड में यूपी जो है, अदर स्टेट में यूपी ही है जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा 2 ही है तो स्वाभाविक सी बात है, दूसरा कौन होगा आपका हिमाचल प्रदेश। ये तो थे राज्य सीमा। अब मैंने अभी आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा बताई, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लेंथ बताई, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि नेपाल को कितने टच करते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए उत्तराखंड के ऐसे जिले जो नेपाल को टच करते हैं, तो 3 जिले हैं, पहला पिथौरागढ़, दूसरा चंपावत, तीसरा यूएस नगर। ये साफ दिख रहा है, देखिए ये नेपाल है, पिथौरागढ़, चंपावत, यूएस नगर, पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर। फिर सुन लीजिए उत्तराखंड के ऐसे जिले जो नेपाल को टच करते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर है, ठीक है। और उत्तराखंड के ऐसे जिले जो चाइना को टच करते हैं वो भी कितने हैं, अपने आप में 3 हैं। एक क्या बताओगे, पिथौरागढ़, दूसरा चमोली, तीसरा उत्तरकाशी, ठीक है। पिथौरागढ़ ये है, चमोली ये है, उत्तरकाशी। अब बाउंड्री में यही है तो यही टच करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो पिथौरागढ़ जिला ऐसा है जो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा तय करता है, ठीक है। यानी वो 2 अंतरराष्ट्रीय देशों को दूसरे देशों को टच करता है, एक चीन को, एक नेपाल को, और सबसे ज्यादा जो बाउंड्री साझा करता है वो पिथौरागढ़ ही है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बाउंड्री साझा करेगा, ठीक है। ये तो आपका किसका हो गया, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बारे में हो गया, ठीक है। अब देखिए इतना पढ़ने के बाद कुछ चीजें आपको और बताता हूं। एक प्राकृतिक सीमा होती है जो नेचुरली वहां पे बनी है, ठीक है। प्राकृतिक सीमा का मतलब क्या है, एक ऐसी सीमा जो नेचर ने बना रखी है, प्रकृति ने बना रखी है, किसी ने क्रिएट नहीं की है। तो उसमें नदियां हो सकती है, पठार हो सकते हैं, पर्वत हो सकते हैं। तो ये जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग की प्राकृतिक सीमा कौन तय करती है, काली नदी, ठीक है। आपको मैं नदियों के बारे में पढ़ाऊंगा जब। तो पिथौरागढ़ के आसपास नेपाल वगैरह होते हुए काली नदी बहती है। तो उत्तराखंड की पूर्वी सीमा किस नदी के द्वारा निर्धारित होती है पूछता है तो काली नदी। पश्चिम की सीमा यहां कहीं आप देखोगे टोंस नदी और यमुना नदी बहती है, ठीक है। तो पश्चिमी सीमा किसके द्वारा निर्धारित होती है, टोंस नदी के द्वारा। जो दक्षिण का इलाका है वो किसके साथ, तराई का इलाका यूपी के द्वारा क्या होता है, अलग होता है, पृथक होता है, ठीक है। और जो उत्तर का इलाका है ये वाला वो तिब्बत और चीन के द्वारा अलग होता है, ठीक। तिब्बत प्लस चीन, तिब्बत प्लस चाइना के द्वारा, ठीक है। यानी पूर्वी सीमा में काली नदी है, पश्चिमी सीमा में टोंस नदी है, तराई और दक्षिण का जो भाग है ये कौन सा है, यूपी का है, और इधर कौन सा है, चाइना और तिब्बत का। ये चारों बाउंड्री आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक। ये तो किसके बारे में थी, प्राकृतिक सीमाओं के बारे में हल्का सा आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब देखिए जब इतनी जानकारी होगी, ये सब जानकारी होगी, तो इसके बाद आप लोगों के आते हैं जो यूपी है वो सर्वाधिक किसको टच करता है, यूएस नगर को, ठीक है। यूपी की बाउंड्री सर्वाधिक किसके साथ टच होती है तो यूएस नगर को। सर्वाधिक यूपी किसको टच करेगा, यूएस नगर को, ठीक है। इस पोर्शन में तो पूरा यूपी लगता है यहाँ, सर्वाधिक किसके साथ टच करता है पूछता है तो यूएस नगर को। यानी उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक किस जिले के साथ लगती है तो उधम सिंह नगर के साथ, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और सबसे कम पूछता है तो वो है नैनीताल के साथ, बहुत कम अमाउंट में नैनीताल को वो टच करता है। तो लिख लीजिए उत्तराखंड के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक लगती है, यूएस नगर। सबसे कम लगती है पूछता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए नेपाल के साथ ही सबसे कम क्या करता है, सीमा को साझा करता है, ठीक है। चीन और तिब्बत से लगे राज्य जिले बता दिए, सबसे नेपाल और उससे लगे जिले बता दिए। अब देखिए उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला पूछता है, यानी सबसे ईस्ट में आता है तो
पिथौरागढ़, और सबसे वेस्ट में पूछता है तो देहरादून। ठीक है, सब आपको देख के मिलेगा। और सबसे नॉर्थ में पूछेगा तो उत्तरकाशी, सबसे साउथ में पूछेगा तो यूएस नगर। यानी उत्तराखंड के पूर्वी जिला सबसे पिथौरागढ़, सबसे दक्षिणी जिला यूएस नगर, सबसे वेस्टर्न जिला देहरादून, और सबसे नॉर्दर्न जिला कौन सा है आपका उत्तरकाशी है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आज का दिन का लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, पूरी सीरीज लिख लेना, यहाँ पे से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने पढ़ा अदर स्टेट के, अदर राज्यों के बारे में और अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में। ठीक है, अब पता लगा क्वेश्चन आपके अपने स्टेट के अंदर से ही पूछ दिया। देखिए जो राजनीतिक मानचित्र होता है उसमें यह देखा जाता है कि कौन सा जिला या कौन सा राज्य या कौन सा देश एक दूसरे को टच करते हैं, दूसरी बाउंड्री को। ठीक है, तो आप खुद देखिए, जब आप ये मैप बना रहे हैं इसमें कुछ तो कॉमन दिखेगा, आपको पढ़ना आना चाहिए, मैप को स्टडी करना आना चाहिए। तो पौड़ी एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा अदर डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। ठीक है, याद रखना उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमाएं बनाता है, क्वेश्चन फॉर्म पे लिख लीजिए, उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमाएं बनाता है, वो है पौड़ी गढ़वाल। किसके साथ बना रहा है, देखिए यहां देखिए हरिद्वार, यहां देखिए देहरादून, यहां देखिए टिहरी, यहां देखिए रुद्रप्रयाग, यहां देखिए चमोली, यहां देखिए अल्मोड़ा, यहां देखिए नैनीताल। यानी पौड़ी अपने आप में 7 जिलों के साथ क्या करता है, सीमाएं बनाता है। ये आपको पता होना चाहिए, 7 अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ। अब क्वेश्चन कौन सा पूछेगा, देखिए जब वो हाईलाइट हो गया कि सर्वाधिक जिलों को छू रहा है, तो क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछ सकता है, निम्नलिखित में से पौड़ी की सीमा किस जिले के साथ नहीं लगती है। वहां बेहोश मत हो जाना, एटलीस्ट आप लोगों को यह पता होना चाहिए। जब इस मैप को डेली स्टडी करोगे, डेली देखोगे, एक दिन का एक ही डिस्ट्रिक्ट करो, देखो पौड़ी सबसे ज्यादा, किस किस को, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है, ये 7 के 7 जिले किसको टच करते हैं, पौड़ी गढ़वाल को टच करते हैं सबसे ज्यादा। अब आप लोगों का काम क्या होगा, डेली इस मैप को देखना। देखिए एक कोने से शुरू करो, हरिद्वार कितने को कर रहा है, खुद दिख रहा है, यहाँ पे पौड़ी है, यहाँ देहरादून है। हरिद्वार किसको कर रहा है, 2 जिलों को। ठीक है, देहरादून किसको कर रहा है, यहाँ देखिए हरिद्वार है, यहां देखिए अपना उत्तरकाशी है, यहां पे देखिए आपका टिहरी है, यहां पे देखिए आपका पौड़ी। यानी देहरादून कितनों को कर रहा है, 4 जिलों को टच कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा टिहरी, उत्तरकाशी देखिए, पहले क्या करना है आपने, बाउंड्री के देखने, बाहर के। ठीक है, उत्तरकाशी को देखना है, उत्तरकाशी किसको कर रहा है, देहरादून को कर रहा है, यहां से टिहरी को कर रहा है, यहाँ रुद्रप्रयाग को कर रहा है। तो ये कितनों को कर रहा है, यहाँ चमोली को, यानी 4 को, एक देहरादून है, एक चमोली है, एक रुद्रप्रयाग है, एक टिहरी है। ठीक है, और ऐसी चमोली पूरा का पूरा देखना। तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है, देहरादून पूछता है तो कितनों को कर रहा है, 4 को। ठीक है, सबसे पहले देहरादून लिख लीजिए। हरिद्वार पूछता है 2 को। पौड़ी में आपको बता चुका हूं, पौड़ी का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पौड़ी कितनों को करता है, 7 को। ठीक है, ये हो गया, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, पौड़ी हो गया। अब आता है टिहरी। टिहरी कितनों को कर रहा है, देखिए 1 2, एक ये है देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और अपने आप में पौड़ी। यानी टिहरी कितनों को कर रहा है, 4 को। ठीक है, खुद दिख रहा है, देखिए पौड़ी, यहाँ हरिद्वार, पौड़ी, यहाँ देहरादून, यहाँ उत्तरकाशी और यहाँ रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग किसको कर रहा है, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली और ये पौड़ी को। ये ऐसे ही आप लोगों को इंडिविजुअल देखना है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। अगर साइड में आपको लिखा हुआ दिख रहा है तो देख लीजिए, देहरादून कितनों को कर रहा है, 4 को, हरिद्वार कितनों को कर रहा है, 2 को, आपका उत्तरकाशी कितनों को कर रहा है, 4 को, चमोली कितनों को कर रहा है, 5 को, ये आपका पिथौरागढ़ 4 को, चंपावत 4 को, यूएस नगर 2 को, पौड़ी 7 को, टिहरी 4 को, रुद्रप्रयाग 4 को, बागेश्वर 3 को, अल्मोड़ा 6 को और नैनीताल 4 को। ठीक है, ये पूरी सीरीज आपको पता होनी चाहिए और डिस्ट्रिक्टों के नाम भी पता होना चाहिए। क्या पता आपसे ये पूछे कि नैनीताल की सीमा किसके साथ नहीं लगती है, हरिद्वार की किसके साथ लगती है, किसके साथ नहीं लगती है, बागेश्वर की पूछ देगा। और याद रखना लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यानी जो पूरी तरह से भू आबद्ध है, यानी भूमि से घिरे हुए हैं, सारों तरह से क्या है, दूसरे जिलों से घिरे पड़े। देखिए बागेश्वर लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड का मतलब यहां से पिथौरागढ़ ने घेर रखा है, यहाँ अल्मोड़ा ने, यहाँ से चमोली ने। अल्मोड़ा लैंडलॉक्ड है क्योंकि यहाँ चंपावत ने घेरा, यहाँ नैनीताल ने, यहाँ पौड़ी ने, यहाँ बागेश्वर ने, यहाँ चमोली ने। ऐसे ही आपका कौन सा रुद्रप्रयाग भी टोटली लैंडलॉक्ड है। कौन से, यहाँ से चमोली ने घेर दिया, यहाँ पौड़ी ने, यहाँ टिहरी ने, यहाँ उत्तरकाशी ने। और ये देहरादून नहीं है लैंडलॉक्ड क्योंकि यहाँ सीमा खुली है, हरिद्वार नहीं है, यहाँ सीमा खुल गई है, यूएस नगर की सीमा यहाँ खुली है, चंपावत की इधर खुल गई है, पौड़ी की यहाँ, पिथौरागढ़ की यहाँ खुल गई है। तो आपको ऐसे डिस्ट्रिक्टों नाम याद रखने हैं जो टोटली लैंडलॉक्ड हैं अदर डिस्ट्रिक्ट से। तो वो कौन कौन से हो गए, टिहरी,
रुद्रप्रयाग, और इसके अलावा कौन सा होगा, अल्मोड़ा, बागेश्वर और ये नैनीताल। हल्का सा लेकिन नैनीताल का नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ से किसको टच करेगा, यूपी को टच करेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंदर के। ठीक है, ये तो थी आपकी आज के राजनीतिक मानचित्र की क्लास। ठीक है, इसको परीक्षा वाणी से तैयार करना, इसको जैसे बता रखे हैं वैसे तैयार करना, मैप को बार बार देखते रहना, आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। आने वाले मंडे से जो आपकी क्लास होगी वो जिला सीरीज होगी, इसको आप लोग साथ साथ लेके चलना। कल अगली क्लास के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। देख लीजिए चमोली को कौन कौन से जिले टच करते हैं। ठीक है, चमोली में कौन कौन से आएंगे, यूएस नगर, यहाँ से आप उत्तरकाशी आएगा, रुद्रप्रयाग आएगा, पिथौरागढ़ आएगा, बागेश्वर है, अल्मोड़ा है और पौड़ी है। यानी चमोली को टच करने वाले भी कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। ठीक है, और पिथौरागढ़ को देखिए, पिथौरागढ़ को कौन सा कर रहा है, चमोली कर रहा है यहाँ से, यहाँ बागेश्वर कर रहा है, यहाँ अल्मोड़ा कर रहा है और यहाँ कौन सा कर रहा है, चंपावत। यानी 4 जिले ऐसे हैं जो पिथौरागढ़ को भी टच करते हैं। नीचे चंपावत का नंबर आएगा, चंपावत को देखिए, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, सॉरी पिथौरागढ़ है, यहाँ अल्मोड़ा है और नैनीताल है और यूएस नगर। यानी चंपावत को 4 जिले टच करते हैं। ठीक है, कौन से, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और यूएस नगर। उसके नीचे आइए बाउंड्री में यूएस नगर, यूएस नगर को सिर्फ एक नैनीताल टच करता है, एक चंपावत टच करता है, यानी 2 जिले ऐसे हैं जो यूएस नगर को टच करते हैं। उसके बाद आइए आप नैनीताल में, नैनीताल को देखिए कौन, यहाँ से यूएस नगर कर रहा है, यहाँ से चंपावत करता है, यहाँ अल्मोड़ा करता है और यहाँ से कौन करता है अपने आप में, पौड़ी। यानी 4 जिले ऐसे हैं जो नैनीताल को भी क्या करते हैं, टच करते हैं। पौड़ी में आपको बता चुका हूं सर्वाधिक जिलों को टच करने वाली 7 जिलों को ये करता है। ठीक है, बाकी अंदर के आइए देखिए, टिहरी 4 को कर रहा है, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग। ठीक है, पहला यानी ये लैंडलॉक जिले हैं। आपको पता होना चाहिए कि लैंडलॉक क्या होता है, भू आबद्ध, यानी जो टोटली भूमि से घिरे होते हैं, अंदर के जिले जो अदर डिस्ट्रिक्टों के साथ ही टच करते हैं, किसी बाहर के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ नहीं करते हैं या अदर स्टेट के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, तो टिहरी है, ऐसी रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग देखिए, एक चंपावत चमोली को है, यहाँ पौड़ी है, यहाँ टिहरी है और यहाँ उत्तरकाशी, यानी 4 जिलों को। बागेश्वर देखिए, यहाँ चमोली, यहाँ पिथौरागढ़, यहाँ अल्मोड़ा, यानी 3 जिलों को, और नीचे अल्मोड़ा आता है अपने आप में, वो भी 6 जिलों को, यानी चमोली, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। ठीक है, अब आप लास्ट चीज बता रहा हूं, लिस्ट करके लिख लीजिए। जैसे 7 वाले हैं वो एक साथ लिख लीजिए, 6 वाले एक साथ हैं, 4 वाले एक साथ हैं, 3 वाले एक साथ, 2 वाले एक साथ। इसको कैसे बनाना है देखिए, पौड़ी लिख लीजिए 7। ठीक है, यानी पौड़ी 7 जिलों को टच करता है। आप लोग सब नाम लिख लेना ब्रैकेट में जो जो है। यहां से एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि किस जिले को पौड़ी टच करता है या नहीं करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा आप लिख लीजिए 6 वाले, एक है चमोली, एक है अल्मोड़ा। ये है 6 जिलों को टच करने वाले जिले, जो कि 6 जिलों को करते हैं। इसके बाद देखिए 5 में कोई भी नहीं आता है, इस नंबर में कहीं भी 5 नहीं लिखा है मैंने, तो 5 में के बाद 4 वाले आते हैं। अब 4 वाले में कौन कौन से आएंगे देखिए, एक तो उत्तरकाशी, सबसे पहले देहरादून लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए उत्तरकाशी। ठीक है, एक बार गढ़वाल वाले साथ लिख लीजिए, कुमाऊं वाले साथ लिख लेना। देहरादून है, उत्तरकाशी, इसके अलावा टिहरी है, टिहरी भी कितनों को करता है, 4 जिलों को टच करता है। अब देखिए रुद्रप्रयाग कितनों को करेगा, 1 2 3 4, रुद्रप्रयाग भी कितनों को करता है, 4 जिलों को टच करता है। इसके अलावा देखिए गढ़वाल के अंदर 4 जिलों को टच करने वाला नहीं। अब कुमाऊं की ओर आइए, यहाँ पे कौन सा करता है, पिथौरागढ़, यहाँ कौन सा करता है आपका चंपावत। ठीक है, कौन कौन से करोगे, पिथौरागढ़ और एक चंपावत। ठीक है, पिथौरागढ़, चंपावत, इसके अलावा नैनीताल। देखिए नैनीताल भी किसको, अल्मोड़ा, पौड़ी, यूएस नगर और किसको, चंपावत को, प्लस नैनीताल। तो कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जिले हो गए। ठीक है, यानी टोटल 4 जिलों को टच करने वाले ये नीचे लाइन में लिखे हैं, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, सॉरी पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल। ये कितने को टच करते हैं, 4 जिलों को। और किस किस को टच करते हैं आप लोग देखते रहना मैप से। ठीक है, अब 4 वाले हो गए, इसके बाद 3 वाला आता है, 3 को करता है बागेश्वर। बागेश्वर किसको करता है, 3 जिलों को टच करता है। ठीक है, अब बागेश्वर के बाद 2 जिले आते हैं जो सिर्फ 2 को करते हैं, हरिद्वार प्लस यूएस नगर। ठीक है, ये किसको करते हैं, 2 जिलों को टच करते हैं। आप लोग इसको देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, किस किस को टच करता है ध्यान से रखना, रटना नहीं है। डेली एक बार 5 मिनट सुबह उठ के क्या करोगे, आप लोग मैप देखोगे, ढंग से इसको तैयार करोगे। ठीक है, इस सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं आप लोगों के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।